वाली थी आज नहीं है। ठीक है, आपने कभी भी टेक्स्ट लेयर को आउटलाइन नहीं देनी, वो काफी ज्यादा खराब हो जाता है काम। इसके अलावा ओके सर। अलाइनमेंट, यहाँ पे आप देख लेंगे कि आपकी जो अम्ब्रेला और जो रमजान है इनका अलाइनमेंट इनकी अच्छी हो। बाकी कोई इश्यू नहीं, आपका डिज़ाइन भी ठीक है और बाकी काम भी ठीक है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आपकी इमेज आ गई है नहीं, ये इसके सर आप अंदर उर्दू टेक्स्ट ब्रश से लिखते हैं? मैं टेक्स्ट नहीं, मैं पेंसिल से लिखता हूँ। पेंसिल से सही है सर। उसको मैंने उसके बाद ना ब्रश वाला इफेक्ट दिया था तो इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा था सर। ठीक है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ, ब्रश का भी। और बाकी ठीक है, ये भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये जो नीचे आप लोगों ने मतलब वर्ड लिखना है ये कैसे लिखना है। ठीक है, आज क्लास में बता दूंगा उर्दू में हम कैसे लिखेंगे। पेंसिल से तो लिख सकते हैं, पेंसिल से नो इश्यूज, लेकिन हमने उससे कैसे लिखना है, टेक्स्ट टूल से। दूसरी चीज़ है ना, ये स्विच बीच में से बेशक निकाल दें आप, इसको लगा दें ताकि ये लाइटें थोड़ी सी ऑन हो जाएं, बिल्कुल ब्लैक ही रखेंगे हमने तो ज़्यादा बेहतर हो जी जाएगी। ठीक है सर, लगा देती हूँ। अच्छा जी, लाइबा आपने ये कैलेंडर बनाया है और ठीक हो गया। सहर इफ्तार टाइम 2022 डे ये हो गया। रमज़ान करीम और आपकी ये इमेज, लाइट इफेक्ट भी बहुत अच्छे हैं। आपकी लैंटर्न भी अच्छी हैं, डिज़ाइन भी अच्छा है, उसकी डेप्थ भी अच्छी है। बहुत अच्छा बना हुआ, ज़बरदस्त बना हुआ आपका ये। थैंक यू सर। सर ये जो कैलेंडर का जो लाइंस और मार्जिन है सर, इसमें तो बहुत टाइम लगा था, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका? है जी, बिल्कुल भी है, इसका भी शॉर्टकट सर है। वो भी बता दीजिएगा मैं बता प्लीज। देता हूँ, और लाइट कैसे बनाई थी ये इन्होंने पूछा, हमने वो भी बता देता हूँ। और इसके अलावा ठीक है, हम वापस आते हैं यहाँ पे। मैं बेसिकली अभी लाइट ही बना रहा था। हमने क्या करना है, कोई भी ब्लैक एरिया में ज़्यादा हम लाइट को ट्राई करेंगे। ठीक है, कोई भी लाइट अगर हमने बनानी है तो उसको ब्लैक एरिया में करेंगे। मैंने पहले एक ब्लैक स्क्वायर लगा लिया। मैंने उसको लाइट इफेक्ट देने के लिए एक सर्कल लगाना है सिंपल। ग्रेडियंट टूल पे आते हैं हम, यहाँ पे आपने ब्लैक तो ज़ाहिर बात है लाइट में होगा नहीं, वाइट कलर होगा, और उसके साथ बेशक आप कोई भी कलर ऐड कर लें। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, दरमियान में रेड आया है, बाहर वाइट आया। आप लोगों का ऐसा नहीं आएगा, आप लोगों का स्टार्ट आएगा ऐसे, एक साइड पे रेड एक साइड पे वाइट। ठीक है, आपने, और वाइट भी आपका आएगा अच्छा खासा, ऐसे नजर आएगा आपको। लाइट इफेक्ट आपका ऐसे नहीं बनाना आपने। लाइट इफेक्ट बनाने के लिए हमने क्या करना है कि हमने इसको रेडियल कर लेना पहले। रेडियल के बाद जो मिडल में कलर आ रहा है, अगर तो मैंने रेड लाइट बनानी है तो मैं इस वाइट एरिया को गायब कर दूंगा। और गायब करने के लिए ये नीचे बॉटल है, हर कलर की एक बॉटल आती है, डबल क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास कलर आ गए इसके, मैं ये कलर्स चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको वाइट ही रखता हूँ। यहाँ से ओपेसिटी मैं इसकी 0% पे ले आता हूँ। ठीक है, मैं इसको दोबारा रिपीट भी कर दूंगा अभी एक दफ़ा, कंप्लीट प्रोसेस। 4-5 डिफरेंट आपके तरीके हैं कलर्स बनाने के, ठीक है, और लाइट्स बनाने के। अब यहाँ पे जो ऊपर वाली एक बार आपको नजर आ रही है, ये आपकी दोनों की जो कलर्स को मर्ज कर रहा है ना, ये उसकी बार है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, इसको अगर मैं रेड कर दूं तो मेरा लाइट का इफेक्ट थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। अगर वाइट नहीं करता, रेड ही करता हूँ, क्योंकि वो रेड से ही रेड पे जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट बनाएगा। और ये दरमियान में इसको एडजस्ट करने के लिए, इसके ऊपर अगर आप लोगों ने थोड़ा सा और काम करना है, ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसके ऊपर स्टार बना लेते हैं, और कंट्रोल का बटन दबा के मैं इसकी लाइंस को ज़्यादा कर लेता हूँ ऐसे। तो वो हल्के से इफेक्ट उसके ऊपर आएंगे। प्लस एक और काम भी आप लोग कर सकते हैं कि जिसमें आपने सर्कल्स ऐड करने होते हैं, ओवल बेसिकली ऐड करने होते हैं।
मैं बिल्कुल इसके सेंटर में रखता हूँ और इस दफ़ा मैं आके यहाँ पे ग्रेडियंट के अंदर एक तो मैं इसको डिग्री चेंज कर दूंगा और दूसरा मैं इसकी ये एक्सक्यूज मी, जी जी ये बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज करते हैं? बैकग्राउंड का कलर आप एक बॉक्स बना के बैक पे रखेंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर नहीं चेंज होगा, यहाँ पे आपने एक बॉक्स बना के रखना है। सर थोड़ा समझा देंगे? कोई भी एक रेक्टेंगल बना लें ऐसे आप, ये आपकी स्क्रीन है ना, स्क्रीन के ऊपर आपने एक रेक्टेंगल बना लिया और इसका कलर आप यहाँ से ब्लैक कर दें तो वो एज आपका बैकग्राउंड का कलर बन जाएगा। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा टेप, ये यहाँ पे ग्रेडियंट टूल है। ये इसके साइज को अगर मैं एडजस्ट करूंगा तो मेरे पास ये लाइन इस तरह बनती हुई आ रही है, लेकिन मैंने इसके रेड कलर को कम करना है। और इसको भी बेशक अगर आप यहाँ से, हाँ जी, मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करके, डबल क्लिक नहीं सॉरी, एक दफा क्लिक करके यहाँ से ओपेसिटी मैंने इसकी 0 कर दी थी। क्योंकि आपने कलर डिफरेंट दिया हुआ। अब वाइट रेड नहीं, रेड और रेड दें। अच्छा 90 के एंगल पे यहाँ पे 8 की परसेंटेज पे मेरे पास ये इफेक्ट आया, जिसको हम लाइट पे कंसीडर कर सकते हैं। इसको कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करके मैं ऐसे कुछ लाइट के इफेक्ट्स डाल सकता हूँ अगर मैंने किसी बल्ब के ऊपर ये डालने हैं तो। लेकिन ये बल्ब कभी भी आपका वाइट एरिया के ऊपर आप लाइट कभी भी नहीं इसकी चेक कर सकेंगे, तो मेक श्योर कि आप डार्क एरिया पे चेक कर रहे हो। अब ये जो ग्रेडियंट है इसमें ये वाइट कलर है, तभी मुझे वो वाइट नजर आ रहा है। अगर इसको भी मैं रेड कर दूं तो मेरे पास ऐसे ये चीज नजर आएगी। इस पूरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर लिया मैंने, ठीक है। मैं ये डिफरेंट कलर की लाइट्स बनाना चाहता हूँ। इधर तक क्लियर है? ठीक है, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन इस पे है या? नो नो। ठीक है, आपसे भी मैं पूछ लूंगा लाइवा कि आपने लाइट्स कैसे बनाई थी। सर मैंने भी ऑलमोस्ट इसी तरह ही ठीक है, बनाई है। ठीक है, तरीके इसमें बेशुमार है वैसे लाइट्स बनाने के, वो ये सबसे लेकिन आसान। सर इमेजेस भी होती है जिनमें ऑलरेडी होती है लाइट्स भी, तो उधर बनी से भी उठा सकते हैं। बनी हुई, हाँ जी, बनी हुई भी बड़ी होती है जहाँ से आप उसको उठा सकते हैं।
क्या हो गया, किस में इशू आ रहा है इनका? जी, मैं स्टार्ट से एक लाइट बनाता हूँ और मैंने लाइट की वो जो कहते हैं ना, कौन सी क्रिसमस लाइट्स होती हैं और मिलाद के ऊपर भी जो लगती हैं, मिलाद वाली लाइट्स होती हैं, वो बनाने की पूरी लड़ी बनाने की मैंने कोशिश की। लाइट के अलावा आप किसी इमेज को पकड़ के उसके पीछे भी ये लाइटिंग इफेक्ट दे सकते हैं, वो ज़्यादा आसान होता है। ये इलस्ट्रेटर तो डिफरेंट है ना, आप इमेज की अगर करनी है तो वो तो फोटोशॉप के अंदर आती है। नहीं मतलब कि हम कोई क्ले पार्ट बनाया है वैसा मर्जी बनाई, हम उसके पीछे शैडो इफेक्ट दे सकते हैं हर चीज़ की बैक में। अच्छा, अब देख लें आमना आपने, मैंने सबसे पहले एक बल्ब के लिए बल्ब को क्रिएट करना, फिर उसके बाद मैं बाकी काम करता हूँ। एक मैंने वाइट कलर की उसका होल्डर टाइप सा बना लिया। सेकंड नंबर पे मैंने एक सर्कल क्रिएट किया और सर्कल की ये जो पॉइंट है नीचे वाला एंकर पॉइंट, इसको नीचे ले आया हूँ मैं, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ वाइट। मेरे पास ये शेप आ जाती है। कर लें, वो पहले देख लें फिर बेशक रिपीट कर लीजिएगा, अभी बेशक साथ साथ ना करें। अब मैंने इसको ओपेसिटी में जाके यहाँ पे 20-30 कोई भी एक ओपेसिटी दे देनी है ताकि वो मुझे ग्लास इफेक्ट उसका मिल जाए। थर्ड नंबर पे हमने इसके दरमियान में एक वाइट एरिया दोबारा। अब इसमें कोशिश हमने ये करनी है कि ये सारे जितने भी हम कलर्स यूज कर रहे हैं ना, वो सिंगल कलर यूज हो। अगर मैं रेड कर रहा हूँ तो सब रेड ही करूंगा, अगर ग्रीन कर रहा हूँ तो सब ग्रीन ही करूँ, ठीक है। वो मैं आगे आपको पता लगेगा कि क्यों हो रहा है ऐसा। एक ही कलर के सर अंदर हम चलते हैं। जी सर कोई पिक्चर ऐड करनी तो वो कैसे करें? पिक्चर आपने ऐड करनी है तो आपको ट्रेस करना पड़ेगा। अभी आप अभी वो पिक्चर ना ऐड करें, वो आपको ट्रेस करना पड़ेगा। अभी वो बेसिक आप जी, वो जो आपने लैंटर्न्स किए थे वो ऐड करने हैं ना? ठीक है, वो आपको ड्रॉ करने तो पड़ेंगे पेंसिल से। अगर ड्रॉ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, पेन से या पेंसिल सिर्फ से आपको रीड्रॉ करना सिर्फ पड़ेगा। सिर्फ ऐड नहीं कर सकती जैसे किसी भी वो MS वर्ड वगैरह में होता है? ऐड कर सकते हैं लेकिन वो यहाँ पे काम नहीं करता है, सच काम नहीं करता यहाँ पे इलस्ट्रेटर में। ठीक है, वो आगे नेक्स्ट थैंक प्रोसेस यू आपको बताऊंगा, उसका थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, वो मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा उसकी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वाइट कलर का मैंने सर्कल बनाया, इस सर्कल को मैं ग्रेडियंट दे देता हूँ वाइट कलर का ही। रेड नहीं भी मैं लेके आता, मैं वाइट कलर ही रखता हूँ दोनों। इसको भी मैंने वाइट कर दिया और इसको भी मैं वाइट कर देता हूँ। इसकी मैंने ओपेसिटी 0 की हुई है, ठीक है, और इसकी ओपेसिटी फुल है, जिसकी वजह से मुझे ये वाला इफेक्ट आ रहा है दरमियान में, ठीक है। इसके ऊपर इसी को अगर मैं Ctrl+C Ctrl+F करूं और यहाँ से ड्रैग करके ज़्यादा कर दूं ऐसे, मेरे पास ये हल्का सा इफेक्ट आ जाएगा। वैसे पूछो जो हमारे दो वाले हुए नहीं, अगर इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया गलती से तो उसको माइनस कैसे करेंगे? ये अगर आपने कहीं पे भी क्लिक कर देते हैं ऐड हो जाता है बीच में। आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करके रिसाइकल, इस पर क्लिक किया रिसाइकल, ठीक हो गया। अब ये आपके पास एक इफेक्ट आया। इसको अगर आप रोटेट ज़्यादा करना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है कि राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रोटेट, प्रीव्यू ऑन किया, इसको मैं 30 डिग्री पे कॉपी कर लेता हूँ, फिर Ctrl+D, मेरे पास ये एक इफेक्ट बन गया, ठीक है। प्लस मैंने अब इसको, इस लेयर को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देने के लिए इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+C Ctrl+F और बड़ा करके नीचे ले आता हूँ, ठीक है, सेंटर में ही रखना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए मुझे इसकी थोड़ी सी लाइट कम करनी पड़ेगी। इसको भी अगर ओपेसिटी मैं 50% पे ले आता हूँ,
तो मेरे पास ये चीज़ बन जाएगी। बाहर की ओपेसिटी को भी अगर आप कम कर लें तो भी अच्छा इफेक्ट आएगा। ओपेसिटी 70 पे और ये ठीक हो गया। ये मेरे पास वाइट कलर की ओवरऑल एक चीज़ बनी है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ पूरे को। लेयर पैनल के अंदर देख लेंगे सिर्फ यही चीज़ें जो लाइट की हैं सिर्फ वही सिलेक्ट हुई हैं। कंट्रोल जी, एक ग्रुप बन गया। इसको मैंने रखा है यहाँ पे। सेकंड में रखता हूँ इधर, आर्ट का बटन दबा के थर्ड, आर्ट का बटन दबा के फोर्थ, 4 होगी मेरे पास। इसको सेलेक्ट किया, ये ऊपर सर्कल का ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, एक री कलर आर्ट वर्क, सर्कल सा बना होता है वो कलर सर्कल। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ही कलर शो कर रहा है कि इस पूरे आर्ट वर्क के अंदर एक ही कलर यूज हो रहा है। और इस लाइन का मतलब है कि ये इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ये कलर और ये जो हमने रखना है। ठीक है, अगर मैं इधर क्लिक करके इसको रेड कर दूं और इस लाइन पे क्लिक करूं ताकि ये एरो पॉइंट भी करे, तो मेरे पास वो लाइट रेड कलर में हो जाती है। बाकी सब कुछ उसका वैसे ही रहेगा। और अगर आपने लाइट बना रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा वाइट की तरफ ही रखेंगे। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ ओके। थर्ड पे आता हूँ, फिर सर्कल में जाता हूँ, ये ऑलरेडी एरो बन गया हुआ है। अब मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ और यहाँ से इसका ह्यू, ह्यू मतलब आप इसका कलर चेंज कर रहे हैं, सेचुरेशन मतलब उसको लाइट और डार्क की तरफ लेके जा रहे हैं। ऊपर वाले का ये है कि हमारे इफेक्ट लगे हुए हैं लेकिन उसमें कलर चेंज होते हैं। मतलब इफेक्ट तो हमारे सारे लगे हुए हैं। इफेक्ट हमने एक कलर की पूरी लगा दी थी। लगा दिया हमें, अगर यूं बनाना हो तो फिर पहले अलग बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा, हमें ऊपर वाले सेलेक्ट करने और उसमें कलर। बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे भी कलर्स अलग अलग रखता तो ऊपर जाके फिर मुझे मसला हो जाना, इसलिए मैंने सिंगल कलर में काम किया। ठीक है, सिंगल कलर में काम करके इधर आता हूँ, इधर मैं इसको लाइट करके और ग्रीन कलर दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ। मेरे पास ये 4 कलर की लाइट्स बन गई। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने ये लाइंस भी बनाई है अभी। ठीक है, ये बहुत लाइट्स, ये लाइन है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने ये लाइटें लगानी है। मैं कोशिश करूंगा एक लाइन के ऊपर एक लगे, दूसरी के ऊपर दूसरी, तीसरी के ऊपर तीसरी, चौथी के ऊपर चौथी। अब ये लाइनें कैसे लगाई थी मैंने, सिंपल है, जो ब्लेंड टूल आपको पढ़ाया था, ब्लेंड से लगी थी। अगर मैं इनको ऑफ भी कर दूं, बिल्कुल फर्स्ट और लास्ट मैंने बनानी है। बेशक मैं पेन टूल से बना लूं, इधर क्लिक किया और ऐसे। इसमें लाइबा आपने जो पूछा था ना टेबल वाला, एक शॉर्टकट उसका ये भी है। और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 2 लाइंस बना ली। ठीक है, एक लाइन मेरे पास ये होगी, एक लाइन मेरे पास ये होगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाके ब्लेंड में जाके मेक, इधर डबल क्लिक करता हूँ और स्पेसिफाइड स्टेप्स, कितनी आपने लाइनें लगानी है उतनी आप लगा लें, सबका गैप आपस में बराबर होगा। इसको मैं कर रहा हूँ एक्सपेंड। एक्सपेंड करने के बाद राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट और कॉपी, और इसको उठा के मैं इस साइड ले जाता हूँ। मेरे पास ये चीज़ बन जाती है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं लाइट्स कैसे लगाऊंगा, वो जिस तरह हमने कल स्कैटर किया था उस तरह भी कर सकते हैं। उसमें ये सीन ये होगा कि वो लाइटें टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, तो यहाँ पे हमारा वो टेढ़ा मेढ़ा वाला तो काम नहीं है। लाइटें तो हमेशा नीचे की तरफ ही उनका फ्लो होता है। वो जो चाइनीज़ हैं वो तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, वो लाइट होती हैं। लेकिन अब मैंने ये एक को उठा के यहाँ पे ब्रश में डालना है और पैटर्न ब्रश हम इस दफ़ा सेलेक्ट कर लेते हैं, इनको एक दफ़ा एक्सपेंड कर लें। 50 मैंने इसकी वैल्यू रखी है, ओके किया है, नहीं खराब हो, इसको हम मैश में करके देखते हैं क्या क्या। दो तीन चार पाँच छः, आपने ट्रांसफॉर्म से घुमाया है।
ट्रांसफॉर्म से घुमाया। एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं कि इसमें जब भी आप डालेंगे ग्रेडियंट तो वो ब्रश के अंदर नहीं जाएगा। और ये आपका रेक्टेंगल आ गया, सबको सिलेक्ट किया, एक्सपेंड, ओके। अब चेक करते हैं। नहीं, सॉलिड कलर ना होने की वजह से ये वहां पे नहीं जा रहा। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट एनवेलपिंग मैश, ओके। इन सारों को अभी किया तो था। ये लगा लगा करने के बाद भी ये यही काम करेंगे इनका। हम्म, इसको ये अगर आप ग्रेडियंट डालेंगे तो ग्रेडियंट नहीं जाएगा यार। ग्रेडियंट को ट्रांसफॉर्मर हमारा किधर सर, ऑब्जेक्ट में? ऑब्जेक्ट में। लेकिन अच्छा, एक और काम कर लेते हैं हम यहाँ से ये चीज़ करते हैं कॉपी, यहाँ तक लेके आते हैं, ठीक है। और इसको मैं रोटेट करता हूँ, पहली लाइन के स्टार्ट में रखने की कोशिश कर रहे हैं हम, कि यहाँ पे हमने रख दिया इस लाइन के, एक लाइन के, ठीक है। मैं बाकी सारी लाइंस इसमें रिमूव कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ये लाइन मुझे चाहिए, बाकी नहीं चाहिए तो मैं इसको कंट्रोल 3 करके गायब कर दी, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको लाइट को लेके आना है, ब्लेंड करके ले गया। ब्लेंड करके लेके आ रहे हैं। मैं इधर एंड तक लेके आता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि इस पोजीशन पे ये टर्न हो जाए ऐसे, ठीक हो गया। अब ब्लेंड तो हो जाएगी, इस लाइन के ऊपर कैसे चलेगी? फर्स्ट करें, मैंने ये ब्लेंडिंग कर दी है इसकी, यहाँ पे 1 और 2। मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और ब्लेंड में जाता हूँ, मेक कर देता हूँ। ये ब्लेंड तो हो गई है, ठीक है। हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि हमें नज़र भी आती रहे। ये होगी ब्लेंड। अब बताएं इसको मैं इस लाइन पे कैसे लेके आऊं? इसको क्या हो गया? सिलेक्शन टूल से उसको कट करना। नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी नहीं होगा। और इसको भी एक दफ़ा करें। इन दोनों को मैंने करना है ब्लेंड में, ऑब्जेक्ट में जाके ब्लेंड में जाके मेक करता हूँ।
आप उधर स्ट्रेट लाइन लगा के इसको लगाए सारे को, फिर सारे को करें फैन के नीचे वाला के ऊपर कर दें सब। वो भी हो सकता है, चेक कर लेते हैं इसको भी कि अगर ये इधर और इधर आ जाए और इसको मैं कर दूं ब्लेंड। इफेक्ट की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। इफेक्ट की वजह से वो डिस्टर्ब हो रहा है। ये सॉलिड हो तो फिर चल पड़े। सॉलिड में तो चल ही पड़ेगा, लेकिन हमने इसको इफेक्ट के साथ लेके जाना है। तो 6 पहला फोल्डर, दूसरा फोल्डर, अच्छा इसमें से कुछ इफेक्ट हम कर देते हैं चेंज, जिसमें एक ये वाला इफेक्ट जो था, जो ये है हमारे पास इफेक्ट, इसको हम बना लेते हैं स्टार के साथ। स्टार 1 2 3 4, कितने कॉर्नर्स हो गए इसके? ऐसे। और अगर सिर्फ इसको अगर हम ब्लेंड करें, हम बारी बारी करके डायग्नोस कर लेते हैं कि हमारा इशू आ कहाँ पे रहा है। यहाँ तक ये ठीक चल रहा है, इसके अलावा ये काम ठीक है हमारा। इसको भी मैं कर देता हूँ डिलीट। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कर देते हैं ब्लेंड। यहाँ पे भी इशू आ रहा है, अब इसको भी आप अलग अलग कर लें। ये ग्रुप अलग हो गया, ये ग्रुप अलग हो गया, ये और ये। कंट्रोल आल्ट बी, ठीक है, कंट्रोल आल्ट बी। ये एक ब्लेंड हमारा बन गया। फिर इसके बाद इन दोनों पे आते हैं, कंट्रोल आल्ट बी। अब इनका गैप मैंने बराबर करना है। और इस ब्लैक चीज को भी खत्म करना है, जो ब्लैक आ रहा है हमारे पास। कंट्रोल जेड, इसको भी अनग्रुप कर लेते हैं इधर, और इसको भी अनग्रुप करें इधर। कंट्रोल आल्ट बी, इधर आ जाएं और इधर आ जाएं। एक और एक, कंट्रोल आल्ट बी। अच्छा अलग अलग करने पे हमारे पास सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन इकट्ठा अगर हम कर रहे हैं तो वो डिटेल वर्क ज्यादा होने की वजह से वो नहीं हो रहा। आपको करेंगे तो लगा लगा बहुत लंबा चक्कर। नहीं इतना भी नहीं होगा, ये आर्ट वर्क आपका बनेगा। सर जी जी। सर अगर हम प्लेन इसका कलर रखें और उसके बाद इसको मतलब आप कंट्रोल डी से जो पैटर्न स्ट्रेट बन जाते हैं वो बना के फिर इफेक्ट लगा लें, तो फिर इस तरह नहीं हो सकता? उस तरह, उस तरह भी हो सकता है, उसकी भी ट्राई कर लेते हैं। अगर मैं इसको और इसको प्लेन कलर में ले आता हूँ, प्लेन कलर में हमारे पास ये बन रहा है, और कंट्रोल आल्ट बी करते हैं, मेरे पास ये बन जाता है। इसको अगर मैं कर दूं एक्सपेंड, एक्सपेंड करने के बाद ये ग्रुप है, और 2 3 4 5 6, इसको दे दें हम ये
इसको भी हो तो जाएगा काम ये, लेकिन इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि इस पूरे फोल्डर को 1 2 3 4 5 6 कंट्रोल जी उठा के साइड पे, उठा के साइड पे, उठा के साइड पे, और हाँ, ये 5 चीजें मेरे पास बन रही हैं। वो भी लंबा काम हो जाता है, वो अभी तो फिलहाल केस हमारे पास एक लाइन का भी बना रहे हैं, तो हम बीच में कोई ऐसा शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं जिससे ऑटोमेटिक सारों पे हो जाए। एक लाइन बना के उसको कॉपी करके ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी होता है कि आप एक लाइन बना लेते हैं और बार बार उसको रिपीट करते जाएं। सीधा नहीं है, सीधा है। नहीं, मैनुअली एक एक लाइन रख के ना वो तो बन सकता वो बन सकता है, लेकिन वो जब हम उसको छोटा करेंगे सेकंड लाइन के लिए, क्योंकि सेकंड लाइन छोटी है, तो वो लाइटें भी छोटी दी जाएंगी। ये वाला तरीका भी अच्छा है जो इन्होंने बताया। अब ये और ये, इनको मैं कर देता हूँ प्लेन कलर में, और अब इनको करता हूँ मैं ब्लेंड, इसको मैं कर देता हूँ एक्सपेंड। ओके 1 2 3 4 5 आई का बटन दबा के इस पे क्लिक कर दिया, और है। आई का बटन इफेक्ट भी उठा लेते हैं। इफेक्ट भी उठा लेता है। ये एक एक चीज हमारे पास आ गई है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 इसने ये इफेक्ट तो उठा लिए, लेकिन इसकी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी हमें खुद ही, और वो क्या होंगी यहाँ पे 150 और 6 7 8, ये तो हर दफा चेंज होंगी। वन 150 और 6 7 8, ये भी काम मुश्किल। 150 6 7 8.3 ये भी मुश्किल होगा। अच्छा, सिर्फ अगर इसी का रोल है तो हम इसी को चेंज कर लेते हैं ना। ये लाइट के अंदर, बाकी सब आपका नॉर्मल ग्रेडियंट में, ठीक है। कंट्रोल सी, एक्सक्यूज मी सर, जी जी वो मैंने आपको बना के भेजा, आप चेक कर ले काइंडली। जी, मैं कर, आपने नहीं, आपने जितनी इमेजेस अटैच की थी, ये तो आपने जबरदस्त बना लिया हुआ है। जितनी इमेजेस आपने अटैच की थी इसके अंदर जो लिंक फाइल थी वो मिसिंग है यहाँ पे, वो यहाँ पे नहीं शो हो रही, वो दोबारा आप बनाएंगे। क्या मतलब, समझ नहीं आई। जो आपने ये फाइल अटैच की थी इसके अंदर,
जो आप कहते